सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, या जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रतिपादन B.F. स्किनर के द्वारा किया गया। इससे पहले की वीडियो में हमने अधिगम के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बात किया था, जो कि I.P. पेवलॉव के द्वारा दिया गया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्किनर ने अधिगम को समझने के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया, जिसे हम साधनात्मक अनुबंधन या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। स्किनर का मानना था कि अधिगम एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक आसान सी प्रक्रिया है, और इसके लिए इन्होंने ऐसे व्यवहारों का चुनाव किया जिन्हें आसानी से मापा जा सके। जो पेवलॉव का प्रयोग था उसमें पेवलॉव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और उस प्रयोग के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन यहाँ पर जो स्किनर ने एक चूहे पर प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यों के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम प्रयोग क्या किया गया था इसको देखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इन संप्रत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको एक स्किनर बॉक्स दिख रहा है, जिसमें अंदर के साइड में एक लीवर लगा हुआ है और उसके ऊपर दो लाइट्स हैं, फिर उसके ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, और जहाँ पर चूहा बैठा हुआ है वह एक इलेक्ट्रिक ग्रिड है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर करंट फ्लो किया जाता है, वहाँ पर करंट प्रवाहित किया जाता है। और आप बाहर की साइड में देख रहे हैं, बाहर की साइड में एक पैलेट डिस्पेंसर रखा हुआ है और उससे जुड़ा हुआ एक ट्यूब, जिसके द्वारा भोजन अंदर रखे हुए फूड कप में जाता है। अब हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया होती कैसी है। तो जब स्किनर ने चूहे को इस स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया तो वह भूखा होने के कारण उछल कूद करने लगता है। इस उछल कूद के दौरान उसका पैर अचानक लीवर पर पड़ जाता है, और जैसे ही उसका पैर लीवर पर पड़ता है तो पहले डिस्पेंसर से भोजन डिस्पेंसर ट्यूब से होते हुए खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ फूड कप में आ जाता है और चूहा उस भोजन को करता है। फिर वह दोबारा यह क्रिया करता है, दोबारा उछल कूद करना स्टार्ट करता है, और फिर अचानक उसका जो पैर है वह लीवर पर पड़ जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ फिर से फूड कप में भोजन आ जाता है। फिर कुछ प्रयासों के बाद जो चूहा रहता है वह यह सीख जाता है कि लीवर को प्रेस करने से भोजन आता है। तो अब हम आइए देखते हैं इस प्रयोग पर आधारित कुछ संप्रत्यों के बारे में। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है प्रतिवादी अनुक्रिया तथा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स या ऑपरेंट रिस्पॉन्स। तो जो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स है या प्रतिवादी अनुक्रिया है वह संबंधित है पेवलॉव के नियम से। पेवलॉव ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वह प्रतिवादी अनुक्रिया से संबंधित है, और उसमें जो क्रिया होती थी प्रतिवादी अनुक्रिया से तात्पर्य ऐसी अनुक्रिया से होता है जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है और जो अनुक्रिया होती है वह अनैच्छिक होती है, उस पर प्राणी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे जो पेवलॉव का प्रयोग था उसमें दोनों कंडीशन यहाँ पर जो बताई गई वो लागू होती थी कि वहां पर उद्दीपक ज्ञात था। उद्दीपक यानी जो भोजन था वह एक उद्दीपक था और वो ज्ञात था, कुत्ते को ज्ञात था कि हाँ मेरे सामने भोजन आया है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या थी कि जो व्यवहार होता है प्रतिवादी अनुक्रिया में वह अनैच्छिक होता है, इनवॉलेंटरी होता है, उस पे जो प्राणी है उसका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे भोजन आते ही कुत्ते के मुख से अपने आप लाल स्राव होने लगता है, या आपको
भूख लगी हो और आपका फेवरेट फूड आपके सामने रखा हो तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अचानक अपने आप से ही वो लाल स्राव की क्रिया होने लगेगी। तो यहाँ पर प्रतिवादी अनुक्रिया में क्या बताया गया कि इसमें उद्दीपक ज्ञात होता है जिसके प्रति अनुक्रिया की जा रही है, और यह इनवॉलेंटरी होता है, अनैच्छिक होता है, इस पर व्यक्ति की इच्छा नहीं चलती है। जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो व्यवहार होता है, जो अनुक्रिया होती है, वो अंदर से आती है, वो किसी ज्ञात, इसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है, वह अंदर से आती है। जैसा कि आप प्रयोग में देख रहे हैं, ये चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ा जाता है तो वो खुद से ही उछल कूद मचाने लगता है, इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। वह उसे ज्ञात नहीं होता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे भोजन मिलेगा, वह खुद से ही अनुक्रिया करता है, और उसी अनुक्रिया के दौरान अचानक उसके हाथ से लीवर दब जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि यहाँ पर उद्दीपक के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त रहती है, इसके साथ साथ जो अनुक्रिया है वह ऐच्छिक होती है, वॉलेंटरी होती है, उस पर प्राणी का पूर्ण नियंत्रण होता है। और जो चूहा था वह चाहता तो चुपचाप बैठ सकता था, लेकिन वह उछल कूद मचाता है क्योंकि उसे भूख लगी रहती है। तो वो उसके जो बिहेवियर है उस पर उसका कंट्रोल था। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई, प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप एस अनुबंधन तथा टाइप आर अनुबंधन। टाइप एस अनुबंधन के बारे में आप पहले ही पेवलॉव की थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि पेवलॉव ने जो सिद्धांत दिया था उसे हम टाइप एस अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टाइप यहाँ पर जो एस है उसका मतलब है स्टिमुलस या उद्दीपक। तो जो पेवलॉव की थ्योरी थी उसमें स्टिमुलस मेन था, जब उद्दीपक आता था तब अनुक्रिया होती थी, और इसीलिए उसे टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है। लेकिन स्किनर के सिद्धांत को टाइप आर अनुबंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुक्रिया पहले होती है, अनुक्रिया पहले हो रही है, उसके बाद परिणाम स्वरूप में उद्दीपक आता है या रिइंफोर्समेंट के रूप में भोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अनुक्रिया पहले हो रही है, इसीलिए इसे टाइप आर अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम। तो या लॉ ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत दो प्रकार के नियम बताए गए। पहला था कोई भी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्बलित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी उस अनुक्रिया को दोहराता है। जैसा कि स्किनर के प्रयोग में जब वह चूहा लीवर को प्रेस कर देता है, एक क्रिया प्रसूत अनुक्रिया किया उसने, उसके बाद क्या हुआ, परिणाम स्वरूप में उसे पुनर्बलित उद्दीपक मिला, एक ऐसा उद्दीपक जो उसे प्रेरित करता है दोबारा व्यवहार करने के लिए। वो क्या था? वो भोजन था, भोजन मिला और भोजन खाने के बाद वह प्रेरित हुआ कि मैं दोबारा यह व्यवहार करूं और मुझे फिर से भोजन मिले। जो दूसरा नियम है वह पहले से ही संबंधित है। पहले नियम में बात की थी कि पुनर्बलित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो दूसरे नियम में यह बताया जा रहा है कि पुनर्बलित जो उद्दीपक है उससे तात्पर्य ऐसे उद्दीपक से होता है जिसके मिलने पर दोबारा वह अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ गया दोनों? अब हम आते हैं नेक्स्ट स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स आप पहले ही पिक्चर में देख चुके हैं कि स्किनर बॉक्स में क्या होता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये जान लें कि जो स्किनर बॉक्स था उसका पहले नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करके स्किनर बॉक्स रख दिया गया था। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट संचयी रिकॉर्डिंग या क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग। तो इसके अंतर्गत एक ग्राफ के द्वारा चूहे के जो अनुक्रियाएं रहती हैं, जो उसके रिस्पॉन्स रहते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, लेकिन फिर बाद में बहुत धीरे रिस्पॉन्स हो रहा है, वह एक दो अनुक्रियाएं कर रहा है, लेकिन फिर बाद में वो बहुत तेज़ी से रैपिड रिस्पॉन्स हो रहा है, बहुत तेज़ी से उछल कूद करना स्टार्ट कर देता है। और
अचानक उसका जो हाथ रहता है वह लीवर पर पड़ जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। आप देखेंगे कि लिखा हुआ है रीइंफोर्समेंट। तो जहाँ पे रीइंफोर्समेंट लिखा हुआ है वो एक पुनर्बलित उद्दीपक के रूप में उसे भोजन की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है और वह दोबारा रिस्पॉन्स करता है तेजी के साथ। फिर अचानक उसका हाथ लीवर पे पड़ जाता है और उसे दोबारा पुनर्बलित उद्दीपक के रूप में भोजन मिल जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए संप्रत्यय हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।